अरे सुनो ना, एक कन्फेशन करना था। सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ शायद मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों का। आम, शायद शायद मेरे पहले प्यार का। यूँ तो कहानी बहुत लंबी है ये। तुम कहो तो इसका एक सार सुना दूँ क्या? किस्से बहुत से हैं इस कहानी में, थोड़े अटपटे थोड़े चटपटे, प्यार भरे थोड़े नटखट से। जान लुटाई है उसने मुझ पे, खुशियाँ दी हैं मुझे भर भर के। चलो रिश्ते की बात तो हुई एक तरफ, पर प्यार और साथ हमारा बना है अब तलक। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो मेरा बिन वजह रूठना और उसका मुझे चॉकलेट्स लाकर मनाना। वो मेरा हल्का सा भी रो देना और उसका मुझे प्यार से सताना। वो मेरी आँख लग जाना और उसका मेरे माथे पर थपकियाँ देना। वो मेरा मस्ती करना और उसका बस एक इशारे में डांट देना। दुनिया को लगता है दो पागल हैं ये, इन्हें कैसे समझाऊं? पागल हम एक दूसरे के लिए हैं। काफ़ी समय से साथ हैं हम, काफ़ी समय से साथ हैं हम, या यूं कहूँ कि जब से होश संभाला है एक दूसरे के हैं हम। मुझ में उसकी दुनिया का होना, उसमें मेरी दुनिया का होना, और हम दोनों में बस एक दूसरे का यूं ही एक प्यारा सा सिलसिला होना। मेरी एक खुशी के लिए वो हजारों फिजूल खर्चे करने को तैयार रहता है। वो मुझे अपनी पलकों पर हमेशा सजाए रखना चाहता है। मैं दुनिया की होना चाहती थी, उसने मुझे अपनी बाहों में समेट दुनिया को ही मेरा कर दिया है। यूँ तो कुछ खास था नहीं मुझ में, पर जाने क्यों क्यों उसने मुझे फलक पर बिठा रखा है। इवनिंग वॉक्स पर एक दूसरे का हाथ पकड़ जाते थे हम जब, मैं उसका हाथ छुड़ा उछलती कूदती हुई उससे आगे भागती थी तब। परवाह ही नहीं की कभी कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है, या कोई कुछ कह भी रहा है। पता था जब साथ में अपना सुपर हीरो चल रहा है तो क्यों परवाह करो इस दोगली से दुनिया की। आंखें बंद कर क्यों ना जी लूं अपनी दो पल की जिंदगी। वैसे सच कहूँ तो ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था मुझे ज़िंदगी से। बस हर दिन एक शाम का ही तो इंतज़ार होता था मुझे। हर शाम उसकी तलब को मैं अपने हाथ से बनाई वो अदरक इलायची वाली, हाँ हाँ, वो कड़क सी चाय से शांत करती थी, और वो बदले में मुझे दूध का गिलास थमा जाता था, जो कि ना चाहते हुए भी मुझे गटकना पड़ता था। क्योंकि सिर्फ दूध नहीं मिलता था, साथ में मिलती थी उसकी प्यारी सी कसम, जो मैं चाह कर भी तोड़ नहीं पाती थी। तो वो चाय पीते हुए मेरा उसकी गोद में बैठ जाना, तो कभी उसके कंधे पर लटक जाना, और मज़े की बात बताऊं, उसको मेरा ये नटखट सा अंदाज मुझसे ज़्यादा पसंद आना। उसके पास जाते ही सुकून सा मिल जाता है। दिल की बेचैनी का शोर एक शांत हवा में बदल जाता है। जब उसका हाथ छुड़ा मैं रोड साइड को भागती थी, वो मुझसे आगे दौड़ मुझे अपनी गोद में उठा लेता है। वो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे उसमें अपना रब दिखने लगता है। वो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे उसमें अपना रब दिखने लगता है। और ये दुनिया पूछती है मुझसे, आयुषी तो इतना प्यार किससे और क्यों करती है? पागल है क्या? इस दोगली दुनिया में कौन किसका हुआ है? पर मुझे लगा था ये एक झूठ है। प्यार तो अभी भी होता है। मुझे लगा था हमारी शाम हमेशा एक दूसरे से ही होगी, पर आज की शाम थोड़ी अलग सी थी। हम दोनों साथ तो थे, शायद खुश भी थे, पर दोनों ही डरे हुए थे। हमें डर था अलग हो जाने का, डर था हमें बिखर जाने का, डर था हमें उस शांत शोर का, डर था हमें हमारे 20 साल के खूबसूरत से रिश्ते को खो देने का। सच में बहुत डर रहे थे हम, पर फिर भी मुस्कुरा रहे थे हम। आखिर आप ही बताओ ना, अपने प्यार को खुद किसी दूसरे के हाथ सौंप देना आसान होगा क्या उसके लिए, जिसने इतने साल बस मुझ में अपनी दुनिया बसाई हो? वो कैसे सौंप देगा मुझे किसी एक अनजान के हाथ में? यूं ही थोड़ी अपना दिल निकाल दिया जाता है किसी अजनबी को।
शौक की मेहंदी लगाने वाले हाथों में आज शगुन की मेहंदी रच रही है। शौक की मेहंदी लगाने वाले हाथों में आज शगुन की मेहंदी रच रही है। उसकी नन्ही सी लाडो आज गुड़िया से दुल्हन बन रही है। उसकी नन्ही सी लाडो आज गुड़िया से दुल्हन बन रही है। तो सोचा क्यों ना आज बयान कर ही दूं, अपने प्यार का इजहार क्यों ना मैं आज खुलेआम कर ही दूं। कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, प्यार उम्र नहीं देखता। हाँ, मैं 20 की थी और वो 48 का, इतना ही तो फर्क था। पर फिर भी हमारा प्यार इस अंक का मोहताज नहीं था। आज मैं सबके सामने कहती हूँ पापा, आई लव यू सो 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 मच, आई रियली लव यू। हाँ, आप ही हो मेरा पहला प्यार और आपसे ही है मेरा ये सारा संसार। और ये है हमारे खूबसूरत से रिश्ते का एक छोटा सा इकरार।